वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है 30 दिसंबर और आज हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर बनारस में। ये हम पहुंच गए बनारस शहर में और ये हमारी खूबसूरत गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ सड़क का काम भी कुछ हो रहा है। ये हमारा होटल कंफर्ट इन जो हम लोगों ने बनारस में लिया था, बहुत ही अच्छा होटल है। और ये देखिए, ये ठीक गंगा नदी के किनारे है। आइए इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए क्रिसमस ट्री जो कि बहुत ही सुंदर था और इन लोगों ने न्यू ईयर पार्टी भी रखी थी। हम रूम पे पहुंच के फ्रेश वगैरह हो के फिर से निकल लिए गंगा आरती के लिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ की गलियाँ बहुत ही मशहूर है और यहाँ भीड़ भी बहुत थी। देखिए हम जा रहे हैं अपनी गंगा आरती के लिए। लेट तो हो गया है, देखते हैं हमें आरती मिलती है कि नहीं। और ये गेट है काशी विश्वनाथ मंदिर का। आप लोग भी नमस्कार कर लीजिए, बाबा सबको अपने दर्शन कराएं। हम अब पहुंच गए गंगा घाट, लेकिन फ्रेंड मैं बहुत लेट हो गई। आरती 6:15 से शुरू हो जाती है, तो अगर आप जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। हमसे मिस हो गया और हमारी आरती छूट गई, हमें बहुत दुख हुआ। तो फिर हमने कहा चलो आरती छूट गई तो फिर अब वो ओट में ही सैर कर लेते हैं, कम से कम पूरा मंदिर घूम लेते हैं। आप यहाँ आइए तो इनके नाव पे ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये पूरा घुमाते हैं और हमें घाट के सामने जो भी नदियाँ जो भी हैं सब कुछ बताते हैं, सब कुछ दिखाते, सारे मंदिर इसमें क्या हुआ था वो तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। जो हमारे नाव के भैया थे उन्होंने हमें सारी हिस्टोरी बताई कि इस मंदिर में क्या हुआ था, इस मंदिर में क्या हुआ था, वो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सीन था और आरती बहुत सुंदर होती, हमें बहुत दुख हुआ। आप आइए तो 6:15 तक तो यहाँ पहुँच ही जाइए, ये तो आपकी भी आरती छूट जाएगी। मैं आरती ही देखने यहाँ आई थी, ठीक है फिर आऊँगी कभी आरती देखने। ये देखिए ये कितना सुंदर है। अब हम अपने नाव पे बैठ गए और अपने बड़े बोट का वेट कर रहे हैं। ये जो लाइट वाला पीछे दिख रहा, हम इसी पे बैठ के पूरे नदी की चारों तरफ सैर करेंगे और देखेंगे यहाँ अगल बगल कौन कौन सी मंदिर है, वहाँ क्या क्या हुआ था। तो चलिए हमारे साथ देखिए ये खूबसूरत शहर।
ये देखिए फ्रेंड, हम अपने बोट में बैठ चुके हैं। अब इससे ये हमें गंगा के किनारे जितनी भी नदियाँ हैं वो सब दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताते हैं कि ये किसने बनवाया और कैसे कैसे यहाँ पहले क्या क्या हुआ था। तो हमारे नाव वाले भैया ने बहुत अच्छे से बताया। आप भी इनकी बातें ध्यान से सुनिए। बराबर था। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए यही पे राम को पूजा भी किया था। सामने देखिए अहिल्याबाई घाट है। अहिल्याबाई घाट इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का घाट है, जिन्होंने सेकेंड टाइम बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थापना कराया था। ये घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। ये इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का है, जिन्होंने सेकेंड टाइम बाबा विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी। अब पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22.5 वर्ष का काम किया था। हाँ, ये अभी होटल में कन्वर्ट हो गया ब्रिज रामा पैलेस। एक दिन का ठहरने का चार्ज 25,000 से लेकर 90,000 है। क्या है? होटल में कन्वर्ट हो गया। ये दरभंगा पैलेस है, ये बिहार के राजा का है। बिहार में जो दरभंगा है उन्हीं के महाराज का है। अब ये होटल में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक दिन का ठहरने का चार्ज 25,000 से 90,000 है। 64 योगिनी माताओं का मंदिर है। आदिशक्ति की जो 64 योगिनियाँ थी, ऊपर में उनका मंदिर है। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। 64 योगिनी माताओं का मंदिर है। ये सामने वाला ओंकारनाथ का है। ओंकारनाथ हरे राम हरे कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं। ये धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान में मिला वो लोगों को। धोबी लोग अपना वॉश करते हैं। ये नारद मुनि जी का घाट है। नारद मुनि का घाट है। यहाँ पे पति और पत्नी एक साथ में स्नान करते हैं तो झगड़ा होता है आपस में। मंदिर है जो नारद जी ने अपनी चुगली का त्याग ऐसे पे किया है। कोई भी हस्बैंड वाइफ एक साथ में स्नान करते तो झगड़ा स्नान कर लेता है। यहाँ पे मंदिर भी रखा गया था। तो घर का काम रानी तारावती करती थी और रोहित दास बाग में फूल तोड़ने का काम करता था। एक दिन बाग में फूल तोड़ने के लिए रोहित दास जब गए तो ऋषि विश्वामित्र ने एक सर्प को भेजा कि जाओ। ऋषि विश्वामित्र जो उनका परीक्षा ले रहे थे उन प्रकट होकर बोले कि ये आपका सत्य का परीक्षा है जिसमें आप सफल हुए। जो राजपाट हमको दान दिए वो सब वापस ले। ये आपका सत्य का परीक्षा था। तो राजा हरिचंद ने कहा हम राजा एक बार किसी चीज़ को दान कर देते हैं तो उसको वापस नहीं लेते। अगर आपको लेना है तो हमको 3 वचन दीजिए। तो इस घाट को उन्होंने उनसे 3 वचन मांगा था। पहला वचन, जैसा परीक्षा लिया मेरा सत्य का, आने वाले युग में किसी का भी सत्य का परीक्षा मत लेना। उन्होंने वचन दिया संसार में आज के बाद किसी का भी सत्य का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, हमारे पुत्र को अकारण मृत्यु मिला, इसको जीवन दान दीजिए। अगर ये एक परीक्षा था तो इसमें इसका कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने ये भी माना कि हाँ ये इसका कोई दोष नहीं था, तो उनको जीवन दान दिया। रोहित दास को जीवन दान दिया। तीसरा, काशी में जो लोग भी मरे वो मोक्ष को प्राप्त हो, शिवलोक को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से वो जिंदा स्वर्ग के लिए गए और यहाँ पे लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वो यहाँ से जिंदा स्वर्ग के लिए गए राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहला नाम इसका मोक्षधाम है। यहाँ पे मरने के बाद किसी को भी दूसरे योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। मरने के बाद वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो ये मोक्षधाम तब पड़ा है जब यहाँ पे ऋषि जो थे, भृगु ऋषि जो थे, जो अपने शिव जी के बहुत बड़े प्रेम परम भक्त थे, वो जब उनका निषेध हो गया था काशी में, जब महादेव का निषेध था काशी में आना, एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते थे। जब राजा दियोदास का समय था तो उस समय जो उन्होंने वचन लिया था, प्रण ले लिया था कि जब तक हम महादेव का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो शिव जी के फैमिली पे लग जाता ब्रह्म हत्या। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी ब्राह्मण का भेष लेके राजा दियोदास के महल में आते हैं, काशी नरेश के। उनको नवरात्र के 9 दिन का कथा सुनाते हैं, जिसमें उनका 9 दसों चक्र जब उनका जागृत होता है तब उनको विश्वास हो, मतलब उनको अंदर से अनुभव हो जाता है कि हमने माता से महादेव को जो दूर किया है इसके वजह से बहुत ही गलत हुआ है हमारे राज्य में। नहीं तो वो धर्म के बहुत बड़े निष्ठावान थे। धर्म का प्रचार उन्होंने ही किया था। ब्रह्मा जी का वरदान था राजा दियोदास को। तो उन्होंने जब महादेव को वापस बुलाया, जब उनको दर्शन दिया तो वो ब्रह्म हत्या से बच गए। उनका जो परिवार था शिव जी का, वो ब्रह्म हत्या से बचा। तो ये मोक्षधाम से नाम से जाना जाता था। जब भी यहाँ पे कोई मरता है
तो उसका जो गोद में सर है माता पार्वती रखती है और शिव जी उसके कान में ताड़क मंत्र देते हैं, राम राम। 2 बार राम राम बोलने से उसको शिव लोग मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। तो ये पहला नाम इसका मोक्ष धाम है। दूसरा नाम है इसका आनंद वन। आनंद वन जब माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था तो माता पार्वती को यहीं पे लेकर आए, तो पता चला कि काशी एक ऐसा नगर है जो स्वयं हमारे महादेव का है। जब उसको इन्होंने देखा तो उनको बहुत खुशी और आनंद आया था, इसीलिए इसको मोक्ष धाम के बाद आनंद वन के नाम से जाना गया। आनंद वन, आनंद कानन। फिर उसके बाद इसका तीसरा नाम पड़ा काशी। काशी जो है बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं, इनका मान्य सर्वश्रेष्ठ होता है श्री काशी विश्वनाथ। ये विश्व ब्रह्मांड के नाथ है। जो 11 ज्योतिर्लिंग है ये आप उनको चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, पर ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। तो इनका श्री काशी विश्वनाथ के नाम से तीसरा नाम काशी पड़ा है। चौथा नाम इसका बनारस है। बनारस का पान, बनारस की कचौड़ी, बनारस की गलिया, बनारस की साड़ी, ये सारी चीज़ें फेमस है, जिससे इसको चौथा नाम बनारस मिला। और एक वाराणसी के नाम से इसको जाना जाता है। इधर का लास्ट घाट है 80, इधर का लास्ट घाट है 80, इधर का लास्ट घाट है वरुणा। इधर से 80 नदी निकलती है, इधर से वरुणा नदी निकलती है। वरुणा टू 80, वाराणसी इसको 84 घाट के बीच में। ये 5 नाम है। और सामने देखिए ये मान मंदिर घाट है। ये जयपुर के राजा मान सिंह का महल है। सामने जहाँ बोर्ड चल रहा है जयपुर के राजा मान सिंह का है। इसमें सूर्य के रोशनी से चलने वाली घड़ी है। जब सनराइज होता है तो ये घड़ी और चालू हो जाती है। जिस मकान पे मंदिर बना हुआ है सामने जो टाइगर टोटो बना है, ये डोम राजा का मकान है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पे रखा था। इसमें आज भी खाना चिता के आग से बनता है। जो वो चिता बन रहा है लकड़ी आएगा तो यहाँ पे चूल्हा डालेगा। यहाँ पे आज तक कभी गैस लाइटर माचिस ये सब यूज नहीं होता है। उसमें जो आग लगता है वो चिता के आग का बनता है। चूल्हा जलने के बाद खाना बनता है। आइए सामने जगह पे विश्वनाथ जी बाबा महादेव ने गणेश जी को गले से लगाया था जब उनका नाम गणेश था। जब ब्राह्मण देश में आए थे गणेश जी का मंदिर ऊपर है। जहाँ पे शिव जी ने वापस आने के बाद गणेश जी को गले से लगाया था। वो लगा हुआ है, लाइटें लगी। अरे मेरे भाई हाँ। उसमें एक कुआं है जिसको मौत का कुआं बोलते हैं। अगर उसमें आप जाके अगर आपका परछाई नहीं दिखा तो समझ लीजिए आपका मृत्यु होने वाला है। जिस भी व्यक्ति का उसमें परछाई नहीं दिखता उसका मृत्यु हो जाता है। तो बहुत लोग जो पहले राजा महाराजा बहुत लोग आते थे, जब उस आगे आप पीछे नहीं दिखता था तो वो लोग फिर काशी में इसी जगह पे ठहर जाते थे कि अब तो मृत्यु होगा तो हम काशी में ही मर जाएंगे। एक तरफ माता पार्वती जी शिव जी स्नान किए और एक तरफ माता विशालाक्षी ने सहस्त्र वर्षों तक बाबा विश्वनाथ महादेव का इंतजार किया था। तो ये आप जो घूमेंगे इसका फल आपके माता पिता को प्राप्त होगा। हम लोग 125 किलोमीटर शिवरात्रि के दिन एक दिन पहले पैदल करते हैं, पर आपने ये 2 शमशान देख लिया तो ये आपके माता पिता को फल प्राप्त होगा जो अभी आप दिए। अच्छा, एक देखा, एक कहाँ है? टेढ़ा जो है वो 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ है, रत्नाकेश्वर महादेव काशी करवट। एक देख लिया शमशान, आप बता पहले रहे। हरिश्चंद्र देखा ना, अच्छा। अब मणिकर्णिका देखा। ये मणिकर्णिका था। ये मणिकर्णिका है, वो हरिश्चंद्र। जहाँ पे आग नहीं बंद होता है वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र। तो वहाँ तो आग नहीं थी? आग नहीं थी ना, वो कभी कभी जलते, पर वहाँ पे राजा ने नौकरी किया। ओके फ्रेंड, बाय बाय। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, अगले, जो कि बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।